अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बाइनेंस पर न्यू है और बाइनेंस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस में डिपॉज़िट करने का तरीका बताऊंगा। ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि डिपॉज़िट करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को फॉलो करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बाइनेंस में डिपॉज़िट करना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बाइनेंस पर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको बाइनेंस का अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करनी होती है और अपना पेमेंट मेथड जो है या बैंक अकाउंट नंबर जो है वो इसके साथ बाइंड करना होता है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगला स्टेप होता है कि बाइनेंस अकाउंट में डिपॉज़िट कैसे करना है, ठीक है, या बाइनेंस अकाउंट में डॉलर कैसे डलवाना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ लग जाए। तो दोस्तों, ये मैंने अपना बाइनेंस का अकाउंट ओपन किया हुआ है और इसके मैं होम पेज पे हूँ। तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पर डिपॉज़िट का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस पे क्लिक करना है और आपको पहला ऑप्शन मिलेगा पी टू पी ट्रेडिंग। आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको डिफरेंट मर्चेंट्स जो है जो डॉलर सेल कर रहे हैं वो आपके सामने नज़र आएंगे। सबसे पहले आपने टॉप राइट कॉर्नर में देखना है जहां PKR सिलेक्ट है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने इधर PKR ही रहने देना है। अगर आप इंडियन हैं तो आपने इधर से INR सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इधर से आके आपने इधर वो करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है जो आपकी मुल्क की करेंसी है, ठीक है। तो मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इधर PKR ही रहने दूंगा। उसके बाद आपने इधर बाय और सेल के नीचे देखना है कि कौन सी करेंसी सिलेक्ट है। तो इधर USDT सिलेक्ट है, तो मैं क्योंकि USDT बाय करने जा रहा हूँ तो इधर USDT ही सिलेक्ट करूँगा। उसके साथ ऑप्शन मिलेगा आपको अमाउंट का और पेमेंट का, ठीक है। वो हमने ऐसा करना है कि इधर फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है नज़र, इधर आके हमने फ़िल्टर लगा लेना है। इधर हमने अपनी अमाउंट लिखनी है कि हम कितने के डॉलर परचेज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है अप्लाई लास्ट यूज्ड फ़िल्टर, इसका मतलब ये है कि आपने अगर इससे पहले कोई लास्ट टाइम फ़िल्टर यूज़ किया था तो आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा फिल हो जाएगा और वो जो लास्ट टाइम आपने फ़िल्टर यूज़ किया था वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस रहने देना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है एट टाइप वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो अब आपके सामने वही ऑर्डर आएंगे जो बाइनेंस के वेरीफाइड मर्चेंट्स के एड्स लगे होंगे, ठीक है। जो अनवेरीफाइड मर्चेंट्स होंगे उनके ऐड जो हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। इसको भी आपने ऑन कर लेना है, जहाँ वो भी रहने दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद आपने इधर अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है जितने के आप डॉलर परचेज़ करना चाहते हैं या जितना डिपॉज़िट करना चाहते हैं, ठीक है। आप इधर 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, 10,000, जितने भी आप डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरे अकाउंट में इस वक्त कोई 2900 रुपये है तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये अमाउंट डाल दी इधर। इसके बाद पेमेंट टाइम लिमिट, ठीक है, कि जितने टाइम लिमिट में आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इधर 15 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ, इधर 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेथड का है कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपके सामने डिफरेंट पेमेंट मेथड होंगे जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र है, इजी पैसा है, मिज़ान बैंक है। तो मैं बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट कर लूँगा। आपने वो कर लेना है जिस मेथड से आपने पेमेंट करनी हुई, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्री रीजन में आप पाकिस्तान भी सिलेक्ट करते हैं या आल भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। तो मैं आल रहने दूँगा और मैं इसको कंफर्म कर दूँगा।
कंफर्म करने के बाद मेरे सामने एड्स आ जाएंगे। पहला ऐड देखेंगे 294 रुपये 15 पैसे का $1 दे रहा है, ठीक है। इसकी ट्रेड्स देखें तो 1459 ट्रेड्स हैं और कंप्लीशन रेट जो है वो 99.20% है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम मैं इससे भी परचेज़ कर सकता हूँ। ये दूसरा है, इसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, इसकी ट्रेड्स कम है, इसलिए मैं इससे परचेज़ नहीं करूँगा, ठीक है। इधर से आपने ये देख लेने हैं, डिफरेंट मर्चेंट्स आपके सामने होंगे, आपने कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन इधर आपने ख्याल रखना है कि ट्रेड जो हो ना उस मर्चेंट की जिससे आप बाई करना चाह रहे हैं वो 100 से ज़्यादा हों, ठीक है। और उसका कंप्लीशन रेट जो है ना वो भी 90 प्लस हो, ठीक है। तो मैं ये पहले ही जो मर्चेंट है मैं इससे ही परचेज करने वाला हूँ, तो मैं इधर बाय पे क्लिक करूँगा। अब आगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। बाय फ्याड का मतलब है कि आपने इधर अपनी अमाउंट PKR में लिखनी है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो PKR में लिखनी है, अगर इंडियन है INR में लिखनी है, ठीक है। मैं इधर 2900 के लेने चाह रहा हूँ, तो मैं इधर 2900 डाल लूँगा, ठीक है। अगर आपने अपने हिसाब से डाल देने हैं जितने के आपने डॉलर परचेज़ करने हैं, ठीक है। और आगे एक और ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा होगा, बाई क्रिप्टो। इसका मतलब है कि आपने कितने डॉलर परचेज़ करने हैं, ठीक है। 10 करने हैं, 20 करने हैं, जितने भी आपने परचेज़ करने हैं वो आपने इधर अमाउंट डाल देनी है। तो नीचे आपको ये शो करवा देगा कि आपको $20 जो हैं फ़ियाट अमाउंट में 5883 रुपये के पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इधर बाय फ़ियाट में आऊँगा और 2900 रुपया सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद बाय USDT पे क्लिक कर दूँगा। तो ये दोस्तों मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ऑर्डर जो है वो लग चुका है और जो टॉप पे देखें तो पे द सेलर विद इन टाइमर जो है वो 15 मिनट का जो है वो चल चुका है। मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर जो है इसकी पेमेंट करनी होगी, वरना ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये इधर एक ये बॉक्स मैसेज का बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको ओपन करके देखेंगे कि ट्रेडर ऑनलाइन है। तो ये देखें टॉप पे ये ऑनलाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड नॉट अलाउड। आप जिस बाइनेंस अकाउंट से परचेज़ कर रहे हैं तो आपने पेमेंट भी उसी नाम से ही करनी है। जैसे मेरा नाम अवैस है, मेरा बाइनेंस का अकाउंट भी इसी नाम से है, तो मैं जो पेमेंट करूँगा वो उसी बैंक अकाउंट से करूँगा जो मेरे नाम पे होगा। तो ये देखें उन्होंने कह दिया है सेंड पेमेंट एंड स्क्रीनशॉट, कि पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना भेजें। मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा और इधर से मैं बैंक अकाउंट नंबर जो है वो कॉपी कर लूँगा और इसके बाद मैं अपनी बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन पे जाऊँगा, उधर से पेमेंट करूँगा और पेमेंट करके मैं उसका स्क्रीनशॉट मर्चेंट को सेंड करूँगा। अपने बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन पे जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने जो है अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी है। मैं इधर जाके भाई को स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा और भाई को कहूँगा कि रिलीज़ पेमेंट। तो ये मैंने नोटिफिकेशन जो है सेलर को भेज दिया है। इधर अपलोड प्रूफ पेमेंट मांग रहे हैं, मैं इधर अपलोड कर दूंगा वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये पेमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया है। तो ये सेलर ने जो है मैसेज देख लिया है, स्क्रीनशॉट देख लिया है। तो वो जैसे ही कंफर्म होगी उसको पेमेंट, तो वो वैसे ही जो है वो मुझे डॉलर जो है वो रिलीज़ कर देगा, जो कि मेरे वॉलेट में शो हो जाएंगे। तो ये देखो दोस्तों उसका मैसेज आया, यूर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, द एसेट USDT विल बी सेंड टू यूर अकाउंट, के उसको पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई है और वो जो है USDT है वो मुझे सेंड कर देगा अभी। तो मैं वेट करूँगा। दोस्तों ये देखें मुझे मेरे बाइनेंस अकाउंट में USDT रिसीव हो गए हैं
तो ये चेक करने के लिए कि मुझे कितने आए हैं, आपने वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाने के बाद आपने फंडिंग में जाना है और इधर हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। तो इधर कंप्लीटेड पे क्लिक करना है। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने अभी परचेज़ की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके।